जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार सरकारी जॉब नोटिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा बिहार विधानसभा सचिवालय, जी हां, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आया है। एंड ये जो पोस्ट आया है ये है सुरक्षा प्रहरी। इसका मतलब है सिक्योरिटी गार्ड का। जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन आया है। और आज के इस वीडियो में बिहार विधानसभा सचिवालय के इसी सुरक्षा प्रहरी या फिर सिक्योरिटी गार्ड की नोटिफिकेशन को डिटेल में जानेंगे मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। और अगर आप 10+2 पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, 12 पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार विधानसभा सचिवालय के इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें जानते हैं। और आपको लगे कि आप अगर एलिजिबल हैं, आपको ये फॉर्म भरना है, तो प्लीज़ इसका जो नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन को अच्छे से पहले गो थ्रू होइए, फिर जाके आप अप्लाई कीजिए। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की जो भी बातें हैं मैं सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो वैसे सभी मेरे दोस्त, चाहे वो मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार विधानसभा सचिवालय में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बिहार सरकार के एक परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे। और अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट और लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ, तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 25 अप्रैल 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 16 मई 2023 है। 16 मई तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दोनों डेट है ये आपको कहीं नोटिस कर लेना चाहिए, कहीं मेंशन कर लेना चाहिए, ताकि आपको याद रहे और आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। उससे पहले आपको, अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप उसके पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, आगे अगर मैं इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 69 है। 69 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो पोस्टें हैं ये मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया बेस पे ये वैकेंसी आई है। अगर दोस्तों आगे इसके सैलरी की बात करूँ कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो एज पर 7 CPC ये जो पोस्ट आता है सिक्योरिटी गार्ड का, ये लेवल 3 में आता है। और लेवल 3 का जो पे स्केल है वो 21,700 to 69,100 के बीच में आता है। प्लस जो दूसरे अलावेंसेस आपको मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। आगे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप 10+2 पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, और तो चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, डजेंट मैटर, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप या किसी भी डिवीज़न से अगर आपने पास किया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप जस्ट एक इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। आप इंटरमीडिएट पास हैं, 10+2 पास हैं, 12 पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वैसे ही अगर आगे इसके एज की बात करूं कि कौन से एज ग्रुप के दोस्त वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो जो एज ग्रुप है वो मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 18 ईयर्स होना चाहिए। और ये जो 18 ईयर्स है ये एज ऑन 1 अगस्त 2022 है। 1 अगस्त 2022 का जो आपका एज है वो मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और दोस्तों, आगे अगर इसके मैक्सिमम एज की बात करूं, तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है। एंड इसके अलावा वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और इसके थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लूँ कि एज यू ऑल नो कि सिक्योरिटी गार्ड का है, तो थोड़ा सा फिजिकल तो इसमें होगा ही होगा। तो जो फिजिकल है ये फॉर मेल कैंडिडेट या पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर बात करूं,
तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उनका जो चेस्ट है वो 76.5 टू 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब अनएक्सपेंडेड 76.5 एंड आफ्टर एक्सपेंशन आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन कर सकते हैं। वैसे ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो इनकी जो हाइट है वो 154.6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और जो इनको इनके हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन अवेलेबल है, इसमें आप अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके पीईटी की बात करूं, मैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं, तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो फिजिकल इफिशिएंसी है इसमें आपसे एक तो रन है, रेस है। ये जो रेस है ये सभी कैटेगरी के लिए है और जितने भी कैटेगरी के जो मेल हैं उनको एक मील या 1.6 किलोमीटर का रन करना है या रेस करना है। इसके लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये जो रेस है ये 100 मार्क का है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1 किलोमीटर का रेस करना है मैक्सिमम 6 मिनट में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और जो मैक्सिमम 6 मिनट है उससे अगर आप कम में कंप्लीट कर लेते हैं तो जो मार्क्स है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो डिटेल के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा खुद से, फिर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। वैसे दोस्तों आगे अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं कि ये क्या है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये है कि एक इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा या प्रारंभिक परीक्षा होगा। जो ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये जो एग्जाम होगा ये OMR बेस होगा। जी हाँ, ये ऑफलाइन या OMR सीट पे ये एग्जाम लिया जाएगा। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये जो रिटन एग्जाम है, ये जो रिटन एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा और इस रिटन एग्जाम में आपसे मैथ से 50 क्वेश्चंस एंड समान अध्ययन जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है उससे 50 क्वेश्चंस एंड जो जनरल अवेयरनेस है या जनरल स्टडीज है उससे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम बहुत ही सिंपल होगा। और वैसे सभी मेरे दोस्त जो आफ्टर 12 अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए और आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही थोड़ा बहुत ईजी एग्जाम होगा। ये जो दोस्तों एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। आगे इसके अगर एग्जामिनेशन फी की बात कर लूँ कि जो एप्लीकेशन फी या एग्जामिनेशन फी है वो कितना है, तो वैसे सभी मेरे दोस्त चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हों, OBC कैटेगरी से, BC कैटेगरी से या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी को 675 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना है। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जो SC से, SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से या फिर जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो, इन सभी के लिए 180 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों लास्ट में एक मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, रिटर्न में आपने कितने मार्क्स लाए ये डजेंट मैटर, रिटर्न का कोई वो नहीं है, रिटर्न जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। जो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए जिससे कि आपका सीनियरिटी या फिर जो मेरिट लिस्ट में आप आएंगे या नहीं आएंगे ये डिसाइड होगा, तो ये है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो फिजिकल है वो फिजिकल आपका अच्छा जाना चाहिए। आप फिजिकल का जो रन है वो रन आप कितने कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं, यही आपके सिलेक्शन होने या ना होने का इंडिकेटर होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि रनिंग आपको थोड़ा सा शुरू करना होगा अगर आप रन नहीं करते हैं तो, क्योंकि जो हाइट और चेस्ट की बात है तो हाइट और चेस्ट तो ये नॉर्मल हाइट और चेस्ट है, लेकिन जो रन है ये आपको करके दिखाना है। और रनिंग में बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं है, बिकॉज 1.6 किलोमीटर का रन है वो भी 8 मिनट में फॉर मेल कैंडिडेट एंड 1 किलोमीटर का रन है 6 मिनट में वो फीमेल कैंडिडेट। तो ये आप थोड़ा सा आपका रनिंग का प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए
और आप अगर रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ कम समय में अगर आप रन या रेस जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों, बिहार विधानसभा सेक्रेटरीट की इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट की वैकेंसीज मैं आप तक ईजिली पहुंचाता रहूं। और आपको इस नोटिफिकेशन पे अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक क्वेरी का आंसर दूंगा। एंड अगर आप सीरियस हैं, आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका अप्लाई लिंक दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों चलिए, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।